हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन में हम लोग गाइस टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूनिक क्वेश्चंस होते हैं गाइस आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग गेट को, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क और जहां पे भी कंप्यूटर अवेयरनेस ये टॉपिक पूछ रहे थे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसके पहले कि जो भी हमने सेशंस आपको प्रोवाइड किए वो भी आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। साथ ही साथ ये आज का सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। सारी प्रीवियसली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। उसमें 1 बाय 1 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक्सप्लेन करने वाला होगा। जिस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न लगा है हमें पूरा आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चंस पूछे थे उसी तरीके से पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। और आपको ये देखना होगा कि क्या आपको ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व करते आते हैं या नहीं करके। अगर आपको नहीं आते तो सेशन को अच्छी तरीके से 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन के साथ में देख लेना है। साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको किस सिवियरिटी के साथ, कौन से डिफिकल्टी लेवल के साथ में पूछे जाएंगे, इसका भी आपको टाइम टू टाइम बताने वाला हूं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम कैपिट्यूड्स को विजिट करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट हर एक एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन और हर एक इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और यूनिकली डिजाइन किया गया है। नॉट नेसेसरीली आपको सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ दिस 40 क्वेश्चन, ठीक है, अराउंड हम लोग कह सकते हैं 25 प्लस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनी टू सेल्स लोकेशन आर सेपरेटेड बाय अ कोलन आर नोन एज अ डैश इन एक्सेल। बात की जा रही है एक्सेल के बारे में। आपको पता है एक्सेल क्या है, ये एक हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, करेक्ट है। इसमें बताया गया एनी टू सेल लोकेशन सेपरेटेड बाय अ कोलन। कोलन के द्वारा जो हम लोग सेपरेट करते हैं सेल लोकेशंस को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल रेंज। आपको सेल और सेल रेंज मतलब क्या होता है, आपको रेंज मतलब क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम या फिर हम लोग कहेंगे एक लिस्ट। ठीक है, उस तरीके से जो हम लोग रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लो यहाँ से तक, ठीक है, D1 से लेके 5 तक, D5 तक, तो ये हो गया हमारे पास में रेंज और ये हो गया हमारे पास में एक सेल। क्लियर है। तो जो कोलन के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं दो सेल लोकेशन जो हम लोग सेपरेट करते हैं कोलन के द्वारा वो रहता है हमारा सेल रेंज। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, ये जो कोलन होता है ये पंक्चुएशन मार्क इस तरीके से रहता है, सेमी कोलन ये रहता है हमारा सेमी कोलन, करेक्ट, ये होता है हमारा फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, ये एस्ट्रिक्स, इस तरीके से आपको कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी पता होना जरूरी है। क्लियर हो चुका, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट हुए हुए एग्जामिनेशंस में। Who defined the binary number system, which is the foundation of nearly all digital electronic solid state discrete logic computers? पूछा गया कि किसने इन चारों ऑप्शन में से, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, जो फाउंडर्स है, इनमें से किसने बाइनरी नंबर सिस्टम को इन्वेंट किया, रिफाइंड किया, या फिर हम लोग कहेंगे जो एग्जामिनेशन में यहाँ पे बताया गया रिफाइंड किया, जो कि फाउंडेशन है सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिस्क्रीट लॉजिक कंप्यूटर्स के नंबर सिस्टम का। अपने बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा होगा कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, जिसका बेस रहता है हमारा 2। क्लियर है, जिसको हम लोग कहते हैं 0 1 1 0 1 0, ये सारी नंबर सिस्टम होती है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका फाउंडर जो है वो आपको बताया गया, या फिर किसने इसको रिफाइंड किया, ये हमें एग्जामिनेशन में पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, तो ये आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन सी। ठीक है, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इन्होंने रिफाइंड किया था, इन्होंने हम लोग कह सकते हैं इन्वेंट किया बाइनरी नंबर सिस्टम्स को। क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, डैश यूज्ड अ टीसीपी प्रोटोकॉल वीकन्स कंबाइंड विद अ common computer trust arrangement to gain a privileged logic access to the several computer at UCSD। ठीक है, ये एक हम लोग कहते हैं कि हम लोग UCSD, ये क्या है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो। ओके, इसका फुल फॉर्म है। एक वहाँ पे जो है इनमें से एक हम लोग कहेंगे एक अटैक हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं क्रिसमस डे अटैक, 1994 का अटैक है। ठीक है, तो क्या हुआ था, क्रिसमस डे अटैक यूज्ड अ टीसीपी प्रोटोकॉल वीकनेस। ठीक है, इसमें जो अटैक का जो ये था, ठीक है, हम लोग कहेंगे मेथोडोलॉजी था जिसमें टीसीपी प्रोटोकॉल को वीकन किया, कंबाइंड विद अ कॉमन कंप्यूटर ट्रस्ट अरेंजमेंट टू गेन प्रिविलेज लॉग इन एक्सेस टू द सेवरल कंप्यूटर्स एट यूसीएसडी। ये स्टेटमेंट जो है एज इट इज कॉपी करके इसका क्वेश्चन बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये सारे क्वेश्चन जो थे गाइस प्रीवियसली गेटको के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है, 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चंस का डेवलपमेंट और जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग है काफी यूनिक लगा। ठीक है, इसके पहले हमने जहां तक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क के लिए भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं तो ये अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो काफी आपको फायदा होगा। एक सम पॉइंट ऑफ टाइम काफी यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, यूज द डैश फंक्शन टू क्रिएट अ रेफरेंस टू अ रेंज दैट इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अवे फ्रॉम अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करेंगे कि एक रेफरेंस सिलेक्ट कर पाएंगे एक रेंज को, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये कहेंगे एक रेंज के अंदर स्पेसिफाइड कॉलम्स है या फिर स्पेसिफाइड रो और कॉलम है। ठीक है, रो इनटू कॉलम या फिर कॉलम्स हो सकता है, फिर एक पर्टिकुलर रो ही हो सकता है। ठीक है, तो उसका एक रेफरेंस कोई पर्टिकुलर सेल के लिए असाइन करने के लिए, अलोकेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑफसेट फंक्शन जो रहता है एक्सेल में वो रिटर्न करता है सेल और अ रेंज ऑफ अ सेल दैट इज इन अ गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ गिवन सेल एंड रेंज। ठीक है, तो जैसे या फिर मान लो एक सेल रेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको रेफरेंस करना होगा, ये होता है ऑफसेट के लिए। तो हम लोग के मन में एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर ये ऑफसेट का क्यों डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकली समझने के लिए डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे जो डेटा जो है वो डायनामिकली चेंज हो रहा है, वो टाइम टू टाइम अगर आप इसमें हर महीने चेंज कर रहे हो, हर ईयरली इसमें चेंज हो रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, ठीक है, एक सर्टन रेफरेंस हम लोग अगर लेना चाहते हैं तो क्या हम लोग अगर इसमें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें इनवैलिड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग रेफरेंस लेके ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल करके इसको एक रेफरेंस ले सकते हैं एक पर्टिकुलर रो रेंज ऑफ सेल्स का। ठीक है, तो ये ऑफसेट फंक्शन के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछा गया था। ठीक है, डोंट वरी एंड डोंट मेक योर सेल्फ अंडर एस्टिमेट। आप खुद को पहली बात तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो टाइम टू टाइम जो होता है एक 40 क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में आते हैं तो अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके से यूनिकली डेवलप रहते हैं, तो उसका आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो हालांकि मैं आपको एक्सेल वर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट सेशन ऑलरेडी मैंने बताया उतना ही आपको अच्छी तरीके से करके जाना होगा। क्लियर है? सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ कंप्यूटिंग द एमएसबी इज अ बिट विच हैज अ लार्जेस्ट वैल्यू इन अ मल्टी बिट बाइनरी नंबर एमएसबी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। एमएसबी स्टैंड्स होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नंबर रहता है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जो हमारा वैल्यू रहता है उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा रहता है, उसका वैल्यू जो है ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग 1000 रुपीज़ लिखते हैं, ठीक है, 1001 रुपीज़ लिखते हैं तो 1 रुपीज़ का सिग्निफिकेंस कम है, ये हमारे थाउजेंड्स प्लेस पे जा रहा है। ठीक है, ये 1, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर एमएसबी। ये रहता है हमारे पास में एलएसबी, जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यही क्वेश्चन फ्रेम करके आपको पूछा गया था सिंपली। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डैश इज अ टाइप ऑफ कर्नल इन विच यूजर सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर इंप्लीमेंटेड अंडर द सेम एड्रेस स्पेस। अब देखिए कर्नल क्या करता है, ठीक है, कर्नल लाइज एट द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, एक्टिंग एज अ सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी का मतलब क्या कि ये जो कर्नल है, ठीक है, ये कोर ऑफ कंप्यूटर है या फिर हम लोग कहेंगे कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज अ कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, ये सारे सिस्टम रिसोर्सेज को वो हमारा मैनेज करने का काम करता है, या फिर हम लोग उसको कहेंगे एज अ वो सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसके फंक्शन क्या रहते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशंस हो गए, इंटरप्ट हैंडलिंग हो गई, ये सारे कर्नल काम हैंडल करता है। क्लियर है? तो इसमें बताया क्या, एक डैश इज अ टाइप ऑफ कर्नल इन विच यूजर सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर इंप्लीमेंटेड अंडर द सेम एड्रेस स्पेस। तो सेम एड्रेस स्पेस में जो यूजर सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज इंप्लीमेंटेड की जाती है तो कौन से कर्नल में की जाती है, इसमें मोनोलिथिक कर्नल में की जाती है। अब कर्नल की भी टाइप्स रहते हैं, ठीक है, 5 टाइप रहता है। एक तो रहता है इसका मोनोलिथिक कर्नल, ठीक है, दूसरा रहता है माइक्रो कर्नल, ठीक है, थर्ड रहता है हमारा हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल और एक्सो कर्नल। ठीक है, ये एक्सो कर्नल भी इसमें एक टाइप रहता है। ठीक है, आपको मैंने नोट करके बताया, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल, उसमें भी 2 सेग्रीगेट किए जाते हैं, यूजर सर्विस और कर्नल सर्विसेज, और रहता है हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल और एक्सो कर्नल। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास में, डैश इज अ टाइप ऑफ चार्ट लेट्स यू शो ट्रेंड्स ओवर द टाइम लाइक मंथ्स, ईयर एंड डेज इन एक्सेल। ठीक है, तो एक जो हमारे पास में डेटा इंटरप्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है, जो विजुअलाइज करते हैं डेटा को, ठीक है, एक्सेल का डेटा हो गया, कोई भी हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं पर्टिकुलर विथ अ रोज एंड कॉलम, या फिर हम लोग कहेंगे इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, रोज एंड कॉलम हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो उस तरीके से मंथ्स में, ईयर्स में, डेज में एक चार्ट हमें अगर हमारा प्लॉट करना चाहते हैं तो वो कौन सा चार्ट रहता है, वो रहता है हमारा लाइन चार्ट। आप देख सकते हो लाइन चार्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बताई गई, ठीक है, बियर्स की 2017 में कितनी थी, 2018 में कितनी, ठीक है, बाकी डॉल्फिन्स की, वेल्स की, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ लाइन ग्राफ। ठीक है, हमें क्या बताता है, पर्टिकुलर जो
ईयर ऑन ईयर, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, ठीक है, उसका जो ग्रोथ है या फिर हम लोग कहेंगे जो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, कितने कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रही है हमें बता रहा है। ये कौन सा ग्राफ हमें बता रहा है? इट इज़ अ लाइन चार्ट, ठीक है। हमारे पास में पाई चार्ट भी आता है, ठीक है, बार चार्ट भी आता है, ठीक है, एक स्पाइडर चार्ट भी आता है, जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है उसी का रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में? डैश आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी एंड नेवर रिटर्न इनटू डिस्क एंड रिमेन्स एक्टिव एज लॉन्ग एज अ प्रोसेस इज एक्टिव, ठीक है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है मेमोरी में स्टोर किया जाता है और हमारा डिस्क में राइट नहीं किया जाता है, ये भी कंडीशन बताई गई, लेकिन वो एक्टिव रहता है जब तक हमारा प्रोसेस एक्टिव है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन परसिस्टेंट कुकीज़, ठीक है। कुकीज़ मतलब क्या है? जनरली दो तरीके के हमारे पास में कुकीज़ रहते हैं, एक तो रहता है हमारे पास में नॉन परसिस्टेंट कुकीज़, ठीक है, और तीसरा रहता है हमारे पास में परसिस्टेंट कुकीज़। क्लियर है? तो नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ जो रहते हैं या फिर हम लोग उसको कहते हैं टेम्परेरी कुकीज़, ठीक है। जब तक ब्राउज़र हमारा जैसे क्रोम हो गया वो ब्राउज़र एक्टिव है तब तक जो है हमारा उसके अंदर डेटा रहता है, लेकिन जैसे ब्राउज़र हमने क्लोज कर दिया तो कुकीज़ वैनिश हो जाती है, ठीक है। एंड अगर परसिस्टेंट कुकीज़ की बात करें तो मल्टीपल सेशंस के लिए वो वैलिड रहता है, ठीक है। तो मान लो एक बार साइन आउट साइन इन भी कर लिया तो भी इसके कुकीज़ स्टोर्ड हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये रहते हैं हमारे नॉन परसिस्टेंट कुकीज़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी कबार हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं अलाउ कुकीज़, ऐसा हमारा एक ऑप्शन वहाँ पे हमें पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग उसको परमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, बेस्ड ऑन दैट वो हमें रिकमेंडेशन शो करता है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ और ब्राउजर बिहेवियर उनके पास चले जाता है। क्लियर है? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते गए, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कन्वर्ट्स यूजर कमांड्स इनटू द मशीन लैंग्वेज इज व्हाट, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कन्वर्ट करता है यूजर कमांड इनटू द मशीन लैंग्वेज? तो वो है हमारा कर्नल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये जो कर्नल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ कोर कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? हमारा कन्वर्ट करता है यूजर कमांड इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। एप्लीकेशन टू हमारा मेमोरी डिवाइसेस में एक्सेस करने के लिए या फिर जो कंट्रोलिंग का काम है ये कौन कर रहा है? कर्नल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन। डैश इज अ स्मॉल नेटवर्क दैट इज सेटअप सेपरेटली फ्रॉम अ कंप्यूटर कंपनीज प्राइवेट लैन एंड द इंटरनेट, ठीक है। डैश इज अ स्मॉल नेटवर्क दैट इज सेटअप सेपरेटली फ्रॉम अ कंपनीज प्राइवेट लैन एंड द इंटरनेट। प्राइवेट, देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क है, जैसे लैन मैन वैन ये हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक टाइप है जो कंपनी का प्राइवेटली डेवलप किया गया नेटवर्क है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर नेटवर्क है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। एक पेरीमीटर नेटवर्क में एक फायरवॉल के थ्रू हमारा डेटा एक्सचेंज होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही एक पूरा फिर से एक पेरीमीटर नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन बी। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गए क्या होता है पेरीमीटर नेटवर्क। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये भी सेशन हमने जो गेटको के लिए हमने प्रिपेयर किए थे टीयर 1 के एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कंप्यूटर मैराथन हो गया, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए प्रीवियसली पूछे गए, यहाँ पे भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हमने 2 अलग अलग सेशन प्रोवाइड किए थे। ये भी आप जाके देख सकते हो, नॉट नेसेसरीली कि जहाँ पे हमने एग्जामिनेशन का नाम मेंशन किया तो वही आपको देखना रहेगा, वही स्टूडेंट देख सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप IBPS RRB PO क्लर्क के लिए टारगेट करो तो डेफिनेटली आपको पता है हमारा चैनल कैपिट्यूड जो हमने प्रीवियसली इसको कोचिफाई कहते थे, ठीक है, वो अभी चेंज होकर कैपिट्यूड्स हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स और काफ़ी एक्सेप्शनल हमने सिलेक्शन दिए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली एक एक सेशन जाके देखना होगा गाइस। और अगर आप चाहते हो कि इस साल 2024 में आप कंप्यूटर अवेयरनेस में अगर आप 40 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, RRBs के एग्जामिनेशन के लिए या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आउट ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो आप हमारे कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए काफ़ी प्रूवन रह चुका है कोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोर्स है और ये कोर्स आपको हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रजिस्टर करा के दे दूंगा आईफोन के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। एक कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स है, एक्सप्रेस का मतलब ये नहीं कि हमने काफ़ी क्विकली पढ़ा है, इसके अंदर हर एक चीज़ें डिटेल में 1 बाय 1 हमने कवर अप की है, ठीक है। डेफिनेटली ज्वाइन करना है कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करके रखिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स यूज्ड इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम कॉल, ठीक है, इज अ वे ऑफ यूजर प्रोग्राम टू इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना आप ध्यान रखिए। क्या मैंने कहा हमारा कि सिस्टम कॉल क्या है?
इट इज़ अ वे ऑफ अ यूज़र प्रोग्राम टू इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से हम लोग एक यूज़र प्रोग्राम इंटरफेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम कॉल। अब इसके अलग अलग टाइप्स है, इसमें से कौन सा वैलिड टाइप नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे गए और ये काफ़ी फेवरेट रहते हैं IBPS के। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉट बेस्ड क्वेश्चन जो है, आपने देखा होगा रिसेंटली जो ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, इट इज़ अ नॉट बेस्ड क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको कहा था कि ये IBPS बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और डेफिनेटली इस साल भी आपको पूछे जा सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में एक्सेस कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स के अंदर प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आती है। ठीक है, ये टाइप्स आते हैं, लेकिन एक्सेस कंट्रोल इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इट। ओके, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल गया था। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास में, डैश इज अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय द IEEE कंप्यूटर सोसाइटी फॉर मेंटेनिंग कंपैटिबिलिटी बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर दिए गए IEEE द्वारा। अब देखिए IEEE का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम, ये जो हमने कहा अभी कि IEEE का जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है, जो IEEE कंप्यूटर सोसाइटी द्वारा मेंटेन किए गए जो बताए गए स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इंटरेक्ट हो सकता है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी सेटअप होती है, तो वो कौन सा स्टैंडर्ड है? ठीक है, इट इज़ अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड पूछा गया, तो वो हमारे पास PRO6, ठीक है, PROSIX, ठीक है, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड है स्पेसिफाइड किए गए फॉर एस्टेब्लिशिंग कंपैटिबिलिटी बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या सिर्फ एक ही है, विंडोज का नहीं, डेफिनेटली नहीं, मैक OS आता है हमारे पास में, लिनक्स आता है, उबंटू आता है, ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है गाइस। तो उसके बीच में कंपैटिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए IEEE ने ये PRO6 ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है ये मेंशन करके रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास में ऑप्शन बी, PROSIX PRO6। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हेन सिलेक्टिंग द डैश मेनू इन अ फॉर्मूला स्टैप इट शोज एरो दैट इंडिकेट्स विच सेल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ करंटली सिलेक्टेड सेल। अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन एक डैश मेन्यू इनमें से फॉर्मूला टैब में, तो हमें एक एरो इंडिकेट करता है कि कौन सा सेल अफेक्ट होगा उसके द्वारा जो वैल्यू है यहाँ पे करंटली हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है, कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते वक्त ऐसा होता है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स होता है, तो ये ऐसा एरो यहाँ पे हमें बताता है कौन सा एक सेल अफेक्ट होगा इससे, ये हमें दिखाता है। ठीक है, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ये मेन्यू सिलेक्ट करते वक्त फॉर्मूला स्टैब में ये शो करता है, हमारा एरो इंडिकेट करता है जो सेल अफेक्ट हो गया, द वैल्यू ऑफ करंटली सिलेक्टेड सेल। ठीक है, इसके सेल द्वारा जो वैल्यू अफेक्ट होगी ये हमें बताता है, ये लाइंस जो हमें बताता है। ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज अ ट्रेस प्रेसिडेंट्स मेन्यू, इट कम्स अंडर द ट्रेस प्रेसिडेंट मेन्यू, ये आता है ट्रेस प्रेसिडेंट मेन्यू के तहत। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब आप इसमें जान ही चुके होंगे, तो अभी तक के जो हमने क्वेश्चन डेवलप किए, डिस्कस किए, इसमें से काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? सो मूव ऑन करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिएगा क्वेश्चन क्या करें, तो OSI लेयर इन अ नेटवर्किंग दैट डील्स विद द सीरियल ट्रांसफर ऑफ डेटा इज अ डैश लेयर। ठीक है, the OSI layer in a networking that deals with the serial transfer of the data is a physical layer। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। OSI लेयर को आप तो बिल्कुल भी इग्नोर करके मत जाइएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था लेयर्स कितनी टोटल होती है OSI मॉडल में, वो होती है 7। सबसे पहला रहता है फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें से कौन सी लेयर यूजफुल है, रिस्पॉन्सिबल है सीरियल ट्रांसफर ऑफ डेटा, तो वो होती है हमारे पास फिजिकल लेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। और ये कौन से नंबर की लेयर रहती है, फर्स्ट लेयर। ठीक है, द फर्स्ट लेयर, बॉटम मोस्ट लेयर हम लोग इसको कह सकते हैं। इट ट्रांसमिट द रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जरूर जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज द वे ऑफ अटैकर टू एग्जीक्यूट अ शॉर्ट पीस ऑफ मशीन कोड ऑन अ रिमोट मशीन thus compromising it and these attacks are due to an implementation flaw। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, इनमें से कौन सा एक अटैक है, ठीक है, ये एक वे है अटैकर के लिए, सो दैट एक शॉर्ट पीस ऑफ मशीन कोड जो है वो एक रिमोट मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए रिमोट मशीन मतलब क्या, एक अटैकर है यहाँ पे मान लो, ठीक है, ओके, एक दूसरे लोकेशन पे उसके मशीन में कंप्यूटर पे अगर इसको
एक कोड एग्जीक्यूट करना है, एक शॉर्ट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो कौन सा एक वे है इसमें से कि जो रिमोटली उस मशीन में एक शॉर्ट पीस ऑफ मशीन कोड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, सो दैट उसका जो डेटा प्राइवेसी है, फिर डेटा कंपेटेबिलिटी है, वो कंप्रोमाइज हो सके और अटैक हो सके उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में फ्लॉ है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में या फिर उस प्रोसेस में इंप्लीमेंटेशन में फ्लॉ है। तो वो होता है हमारा स्टैक बफर ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये है हमारा एक वे ऑफ अटैकर। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, द बफर ओवरफ्लो इज अ सॉफ्टवेयर कोडिंग एरर और अ vulnerability that can be exploited by hackers to gain unauthorized access to a corporate system. very very important, इसको हम लोग कहते हैं it is one of the best known software security vulnerabilities at the machine level, या फिर हम लोग रिमोट लोकेशन पे जो भी इफ अफेक्ट करते हैं वो हम लोग उसको कह सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये डेफिनेटली आरआरबी पीओ के मेंस के लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है गाइस, जरूर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज करके भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस करना होगा तो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, डैश वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज यूज्ड द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें से कौन सा एक फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का जिसमें इस्तेमाल किया, तो वो है गाइस ENIAC। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ENIAC क्या है? इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये होते हैं हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स। इसकी जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होगा, ठीक है। ENIAC का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके उसका ऑपरेशन परफॉर्म करता था। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास में, डैश व्यू इज एन आइडियल फॉर फोकसिंग ऑन द वर्ड्स इन अ प्रेजेंटेशन व्हाइल यू ट्राई टू एंटर और रीड द टेक्स्ट, ठीक है। तो कौन सा व्यू एक आइडियल है जो हमारे वर्ड्स के ऊपर फोकस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। डैश व्यू इज आइडियल फॉर फोकसिंग ऑन द वर्ड्स इन अ प्रेजेंटेशन व्हाइल यू ट्राई टू एंटर और रीड द टेक्स्ट। मतलब एक आउटलाइन व्यू जो रहता है, आपने देखा होगा इस तरीके से आउटलाइन व्यू, तो प्रॉपर टेक्स्ट एंटर करते हो कि आपके पास की पॉइंट्स रहते हैं, हाईलाइट्स रहते हैं, मेजर पॉइंट्स रहते हैं, उसके बाद सब पॉइंट्स रहते हैं, उसके भी हम लोग सब पॉइंट्स कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में आउटलाइन व्यू। ओके, तो इससे हम लोग प्रॉपरली फोकस करके टेक्स्ट को एंटर कर पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट भी उसी वे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन करते वक्त ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। वर्ड्स इन अ प्रेजेंटेशन बताया गया, लेकिन मैंने आपको एक आउटलाइन व्यू का एग्जांपल किया। डोंट गेट कन्फ्यूज विद अ वर्ड, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रिप दिखा रहा है आपको, टॉप बार आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये हमारे वर्ड का है। क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर दे। देखिएगा क्या कह रहा है, पीडीए इज वन ऑफ द फेमस हैंडहेल्ड डिवाइसेस यूज्ड बाय बिजनेस प्रोफेशनल। व्हाट डज पीडीएस स्टैंड्स फॉर, ठीक है। हालांकि काफी कम यूज हो रहा है आजकल, ठीक है, पीडीएस, लेकिन पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसको हम लोग देखिए, ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, इट इज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बहुत पुराना क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। 2016-17 में क्वेश्चन पूछे जाते थे पीडीए का, ठीक है। पीडीए उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, पीडीएफ का फुल फॉर्म भी मुझे बताएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा आई विल पिन हिज कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव ऑन कर। देखिए क्या कर रहा है, इन अ कंप्यूटर मेमोरी डिजाइन डैश कैन कॉन्फ़िगर अ क्लस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम thereby improving performance and expanding the system compatibilities, ठीक है। क्या करें, इन कंप्यूटर मेमोरी डिजाइन जो हमारा नुमा रहता है, ठीक है, NUMA का फुल फॉर्म कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ठीक है। मैं आपको लिख लेता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ठीक है। ये न्यूमा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस क्या है? इट कैन कॉन्फ़िगर अ क्लस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम देयर बाय इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड एक्सपैंडिंग द सिस्टम कंपैटिबिलिटीज, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर को मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने के लिए काम में आता है और जिसके कारण परफॉर्मेंस भी बढ़ता है और सिस्टम की कंपैटिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। थोड़ा सा आपको कलर इसमें से आपको रेड, ब्लू, ठीक है, पर्पल, इस तरीके से कलर दिखाई दे रहा होगा। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन गिवन कस्टम कलर्स फॉर फॉर्मेटिंग
When given custom colors for formatting the background, dash color option will give you a mixture of different colors with the colors blending into one another. ठीक है, colors blending into, blend होना मतलब क्या है, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाना. क्लियर है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन है आपको, ये जो कलर ब्लेंड हो चुका है इतना, यहाँ पे पर्पल और ब्लू के साथ कलर ब्लेंड हो चुका है. क्लियर है. ये आपको ऑरेंजिश कलर, ये पिंकिश कलर का आपको शेड दिखाई दे रहा है. ये क्या है, ग्रेडियंट है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. तो जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट कलर क्या कहते हैं, अगर हमने मान लो देख लिया एक सॉलिड कलर कौन सा होता है, जैसे कि ये मान लो ये हमारे पास है वाइट सॉलिड कलर. ठीक है, ओके, ये वाइट सॉलिड कलर है. ओके, इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो येलो कलर है, लेकिन जो ब्लेंड हो रहा है कलर इस तरीके से, ठीक है, एक मल्टीपल कलर्स जो ब्लेंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में. ठीक है, तो मिक्सचर है डिफरेंट कलर्स का विद द कलर्स ब्लेंडिंग इनटू वन अनदर, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट. ठीक है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है. इसलिए हम आपको प्रेजेंटेशन वे के एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के वे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप आपको अभी तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इस ग्रेडियंट के बारे में. ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था. सिर्फ ये क्या करते, अगर मैंने उसको व्हाइट स्लाइड पर रखा होता तो आपको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत गया रहता. अगर आपने कलरफुल इस वे में समझा तो आपको समझ गए होंगे कि व्हाट इज ग्रेडियंट. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. क्लियर है गाइस. सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखिए क्वेश्चन क्या करें हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स यूज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ कंटेंट्स ऑन अ हार्ड ड्राइव. ठीक है, कौन सा इसमें से टेबल जो है यूज़ किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, सो दैट वो कंटेंट जो रहता है हार्ड ड्राइव के अंदर उसका वो ट्रैक रख पाए, वो रहता है फैट. उसको हम लोग कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, फैट. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. ठीक है, ओके, क्लियर है. फाइल एलोकेशन टेबल जिसको हम लोग कहते हैं फैट, ये एक फाइल सिस्टम डेवलप की गई है किसके द्वारा, हाँ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा. ठीक है, किसके लिए, हार्ड ड्राइव के लिए, सो दैट वो मैनेज कर सके हार्ड ड्राइव फाइल्स को. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर नोट करके रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं. क्या कह रहा है, एन एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ डैश. ठीक है, जो सीपीयू द्वारा एड्रेस जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या रेफर करते हैं, उसको लॉजिकल एड्रेस हम लोग कहते हैं. ठीक है, जो सीपीयू द्वारा एड्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एड्रेस. द एड्रेस दैट इज क्रिएटेड बाय सीपीयू व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग, उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एड्रेस. क्योंकि लॉजिकल एड्रेस जो है वो क्या रहता है, ये इट इज़ अ वर्चुअल. ठीक है, उसका मतलब क्या है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये रेफर्ड होता है एक पर्टिकुलर के लिए. ठीक है, एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए. तो जो सीपीयू यूज़ करता है इस एड्रेस को, जो रेफरेंस होता है एज अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जाने के लिए, वर्चुअल एड्रेस हम लोग उसको कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है. उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन आपको रेज करो, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, अगर आपको सेशन जरूर पसंद आ रहा है तो एक एक सेशन का लाइक कीजिएगा. जितने भी एस्पिरेंट्स अभी तक देख रहे हैं, इससे क्या होता है, जब भी हम लोग हमारा सिस्टम ओपन करते हैं हमें लाइक्स देखने को मिलते हैं, तो हमें उसी तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि चलो इसी तरीके से सेशन स्टूडेंट्स को पसंद आ रहे हैं, और हम लोगों को मोटिवेशन फील होता है कि नेक्स्ट सेशन और भी इसी एंथुसियाज्म वे में क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब काफ़ी आपके लिए छोटी बात है, लेकिन हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से. इट इज़ अ विन विन सिचुएशन. जितना आप हमें इनपुट दोगे उतना ही हम लोग आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, so definitely do consider subscribe to the CapEtudes application and channel as well. क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द डैश ऑप्शन लेट्स यू लिंक अ टॉपिक ऑन अ पेज टू अ कंटेंट इनटू अनदर पार्ट ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट. उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस रेफरेंस गाइस. जिस तरीके से आपको मैंने बताया था हाइपर लिंक होता है. ठीक है, हाइपर लिंक मतलब क्या होता है, आपने काफी बार देखा होगा हमारे पीडीएफ्स के ऊपर, क्लिक हियर टू ओपन दिस चैट, या फिर हम लोग कहते हैं क्लिक हियर टू ओपन दिस फाइल. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है गाइस, ठीक है, एक पर्टिकुलर का आप एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं. ठीक है, तो उसको क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो जाता है. तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस रेफरेंसिंग. ठीक है, इट क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन लेट्स यू लिंक अ टॉपिक ऑन वन पेज टू कंटेंट ऑन टू द अनदर पार्ट ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. इसके कारण क्या होता है, अगर मान लो सब पॉइंट है यहाँ पे अपने 1 करके स्टार एस्ट्रिक्स मार्क करके रखा है. ठीक है, एक लाइन खत्म हो रही है, लेकिन अगर आप इसके अंदर एंड में रेफरेंस दे के रखे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस आप रेफरेंस पे आप मूव ऑन हो जाओगे डायरेक्टली. ठीक है, सो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाता है सी. बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस. क्या कह रहे हैं हमारे पास में, व्हेन अ डैश टोपोलॉजी इज यूज्ड ईच कंप्यूटर इज इंडिविजुअली वायर्ड टू अ सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस विद अ ट्विस्टेड पेयर केबलिंग. ठीक है, जब भी हमारी स्टार टोपोलॉजी यूज की जाती है तो हर एक कंप्यूटर जो है इंडिविजुअली वायर किया जाता है सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस को, जहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबलिंग हमारी यूज की जाती है. ठीक है,
तो ये है स्टार, यहाँ पे एक सेंट्रल हब रहता है। ओके, अगर सेंट्रल हब खराब हो जाता है तो पूरे स्टार नेटवर्क में कोई भी यहाँ पे डेटा इंटरकनेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहता है। ठीक है, एनी वे टू एनी वे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच लेयर, अगेन OSI मॉडल से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया गाइस, विच लेयर अलाउज टू होस्ट दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द फिजिकल लेयर टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कौन सी लेयर इनमें से OSI मॉडल की लेयर जो है अलाउ करती है दो अलग अलग होस्ट को जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है टू द फिजिकल लेयर टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। तो वो होती है डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर आंसर मार्क करके मत आना, ठीक है, गलत हो जाएगा इसे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं हालांकि, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो जो होस्ट द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल क्या रहता है, हार्ट ऑफ द OSI लेयर कौन सी रहती है, वो रहती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो सेशन एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन इट इज फॉर रिसीविंग एंड नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल इट इज फॉर द सेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। तो जो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर बिटवीन द टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मोर और लेस जितने आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं उतने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर उससे और हम लोग डिटेल में चले जाएंगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि उसको हम लोग पढ़ के सिर्फ हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट ही कहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर मान लो 2 दिन अगर आपने दे दिए एक पर्टिकुलर छोटे टॉपिक को पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो इट इज नॉट वर्थ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपकी स्मार्ट अप्रोच मांगती है, ना कि आपका डिटेल नॉलेज उस पॉइंट ऑफ एक पर्टिकुलर एकदम स्मॉल पॉइंट के ऊपर। डिटेल नॉलेज तो आपको डेफिनेटली चाहिए, लेकिन होता क्या है छोटे छोटे सब पॉइंट्स को आपको जो है एक फॉर्म वे में आपको ध्यान में रखना रहता है। ठीक, जैसे आपको लेयर्स पता है OSI मॉडल की कौन सी लेयर क्या काम करता है, उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वही तक आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या फिर उसके लिए वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वहाँ तक जिससे आपको ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके बियॉन्ड काफी कम लीस्ट चांसेस रहते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्लियर है? सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन क्या करें, डैश वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टू यूज अ बाइनरी इंस्टेड ऑफ अ डेसिमल एंड कैन स्टोर द प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहला एक हमारा अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है जो बाइनरी यूज करता है इंस्टेड ऑफ अ डेसिमल और वो प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है, तो वो है हमारा EDVAC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, मैं लिख दूं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ENIAC को, जैसे हमने ENIAC को देखा था। ठीक है, एडवैक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ENIAC जो रिक्वायर्ड करता है 10 फ्लिप फ्लॉप को पर डिजिट, एडवैक जो है बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10 फ्लिप फ्लॉप्स कुड स्टोर 10 बिट्स बाइनरी डिजिट्स। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म को ऑलरेडी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वो होता है। दोनों भी ध्यान में रखिएगा, दोनों के फंक्शंस अलग अलग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अब ENIAC का भी ऑप्शन बताया गया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ दैट इज एन एनलार्ज डाउन टू 2 or 3 लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा, जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, वर्ड का प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ जो है एनलार्ज किया जाता है डाउन टू 2 or 3 लाइन्स, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, इस तरीके से अब देखिएगा ड्रॉप कैप आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में ऐसे देखा होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेटर जो है आपका लार्ज किया जाता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि बड़ा किया जाता है, ड्रॉप कैप रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ड्रॉप कैप मतलब क्या, कैपिटल लेटर में आपका जो है एक फर्स्ट लेटर है, तो उसके बाद में आपका ये चालू होता है। ठीक है, टेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इट इज़ व्हाट, ड्रॉप कैप। ऑप्शन सी इसका करना चाहता है। काफ़ी यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड किया। ठीक है, और अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो 2024 के लिए, ठीक है, IBPS RRB PO या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर कोर्स चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको सेशन चाहिए तो प्लीज़ वैसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, मैं आपको सेशंस भी प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए टॉपिक वाइज, सेपरेट चाहिए, मिक्स चाहिए, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। फिलहाल मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में। डैश स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ फंक्शन दैट आर अवेलेबल टू एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर
इंक्लूडिंग द पैरामीटर दैट आर पास टू द ईच फंक्शन एंड रिटर्न्स द वैल्यूज, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपीआई। एपीआई स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताने वाला था, लेकिन छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, जरूर इसका जो है फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। व्हाट इज एपीआई मींस, ठीक है। एपीआई स्पेसिफाई करता है सेट ऑफ फंक्शन दैट आर अवेलेबल टू एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंक्लूडिंग द पैरामीटर दैट आर पास टू द ईच फंक्शन एंड रिटर्न्स द वैल्यू, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है एपीआई में बहुत पल अलग अलग, जैसे व्हाट्सएप एपीआई देखा होगा, काफ़ी कबार बिजनेसेस क्या करती है, ठीक है, हमें इंटीग्रेट करने के साथ, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप मार्केटिंग भी होती है, ठीक है, आपको अलग अलग फंक्शन आते हैं, इनपुट दिस वैल्यू, ठीक है, आपको कौन सा इसमें से प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, कौन से आपके वैल्यूज है, हेल्प रिक्वेस्ट लेना होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग एपीआई का इस्तेमाल, एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो इनपुट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, उसके कारण वो हमारे जो सेट ऑफ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। तो ये किसका, एक मैंने आपको एक फंक्शन बताया, एज ए एप्लीकेशन बताया, ठीक है, लेकिन एपीआई क्या है, इसका एज अ स्टेटमेंट वाइज डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन बन के पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिएगा क्या कह रहा है, डैश फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन अ वर्ड लेट्स यू क्रॉस समथिंग आउट ऑफ ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्राइक थ्रू रहता है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू आपने देखा होगा इस तरीके से आपका ब्लैक लाइन रहता है बीच में, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, इसका मतलब कि इसको कट किया गया, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से लाइन रहता है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ स्ट्राइक थ्रू। ये सेम क्वेश्चन में आपको पूछा गया, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन अ वर्ड लेट्स यू क्रॉस समथिंग आउट ऑफ ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, लाइन थ्रू, देखिए स्ट्राइक थ्रू, इसका शॉर्टकट एक छोटा सा और टास्क में दे रहा हूँ, इसका शॉर्टकट की जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वर्ड के लिए, ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की क्या हम लोग इसमें इस्तेमाल करते करके। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिज़ाइन है, ये लेआउट, अगर कोई भी अपने वर्ड लिखा उसके बाद स्ट्राइक थ्रू करना होगा, उसको कट करके बीच में ब्लैक लाइन क्रिएट करनी होगी एकदम सेंटर में, तो हम लोग उसका स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैन इज रेफर्ड टू अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टूगेदर इन अ फिजिकल लोकेशन, व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, काफ़ी कबार हमने देख लिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्मॉल रेंज के अंदर, स्मॉल एरिया के अंदर अगर हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क फॉर्म करना होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाईफाई राउटर्स या फिर हम लोग कहते हैं लोकल लैन केबल्स, जिसमें RJ45 केबल का इस्तेमाल करके, लैन केबल का इस्तेमाल करके स्विच के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं हमारे पास में, सो दैट हम लोग पेरिफेरल्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। अगर मान लो एक आपका ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मुझे बताओ हर एक कैबिन में आप अलग अलग सेपरेट प्रिंटर प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। जैसे अब हमारा एक सेंट्रल प्रिंटर है, ठीक है, या फिर आपको इंडिविजुअल प्रिंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको सेंट्रली, तो हम लोग डेफिनेटली सेंट्रली एक प्रिंटर का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, सो दैट जो प्रिंट है, ठीक है, हम लोग लैन के थ्रू एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल करके, इसमें से रिसोर्स मैनेजमेंट का भी काफ़ी एक फंक्शन रहता है, सो दैट हम लोग एक कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो कमांड होगी एक सिर्फ एक प्रिंटर में दे के अलग अलग प्रिंटिंग निकाल पाएगी। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाए, इट इज़ थ्रू अ लैन केबल एंड इट इज़ थ्रू अ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क। इसलिए लैन क्या करता है, मल्टीपल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, डेटा सेंटर है होगा आपका छोटा, उसको एक्सेस करने के लिए भी लोकल एरिया नेटवर्क में यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। इसकी और डिटेल थ्योरी मैंने कोर्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया, जरूर इसको पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, डैश अ वेरी कॉमन ऑन अ सिस्टम दैट आर कमांड लाइन ओरिएंटेड सच एज अ लिनक्स ऑन अ यूनिक्स, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जो हमारा शेल स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, शेल स्क्रिप्ट है, ऑप्शन डी, शेल स्क्रिप्ट वेरी कॉमन ऑन अ सिस्टम दैट कमांड लाइन ओरिएंटेड सच एज लिनक्स एंड यूनिक्स। तो बेसिकली बोला गया है कि जो शेल स्क्रिप्ट होता है ये हमारा पावरफुल टूल है जो कॉमनली यूज किया जाता है अक्रॉस द इंडस्ट्री टू व्हाट, टू ऑटोमेट द टास्क, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन हो गया और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो शेल स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्स्ट फाइल जिसमें लिस्ट ऑफ कमांड रहता है जो इंस्ट्रक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जो एक मान लो सर्टन टास्क परफॉर्म कर सके, उसको हम लोग कहते हैं शेल स्क्रिप्ट। इसी का उन्होंने स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेश्चन फ्रेम अप करके बताया गया। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल ये टैग दूंगा गाइस, जरूर इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल का टैग दूंगा क्योंकि काफ़ी यूनिकली क्वेश्चंस पूछे गए थे जो बहुत रेयर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ स्टेटमेंट उठाया गया और वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म अप किया गया, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं हमारे पास में, द फ्री स्पेन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो फ्री स्पेन ऑप्शन जो है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कौन सा टैब में प्रेजेंट रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इट इज कम्स अंडर द व्यू टैब,
ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये जरूर क्वेश्चन आज से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जो अलग अलग आपके पास टैब्स और उसके अंदर के जो ग्रुप्स रहते हैं, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे इंसर्ट के अंदर कौन सा आता है, ठीक है, डिजाइन के अंदर क्या आता है, ट्रांजिशन के अंदर क्या आता है, एनिमेशन के अंदर क्या आता है, ठीक है, व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, ठीक है। ये आपको जो है जैसे लैंग्वेज आता है रिव्यू के अंदर, ठीक है, कमांड्स का ग्रुप आता है वो आता है हमारा रिव्यू के अंदर, ठीक है, एक्सेसिबल प्रूफिंग रहता है वो रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको जरूर पढ़ के जाने होंगे, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? सो गाइस बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, डैश इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट्स यू सी ओनली द हेडिंग इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो हमारा आउटलाइन व्यू रहता है, ओके, वो प्रिंट लेआउट के अंदर आउटलाइन व्यू रहता है, उसके अंदर सिर्फ हम लोग हेडिंग्स को देख पाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल हेडिंग्स है और उसके सब पॉइंट्स है, तो आप उस हेडिंग्स को ही देखने के लिए आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल करते हैं। पूरी फाइल देखना होगा तो आप ड्राफ्ट मोड में इसमें देख सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डैश इज अ मिडल बॉक्स दैट ट्रांसलेट आईपी पैकेट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक मिडल बॉक्स है जो ट्रांसलेट करता है आईपी पैकेट्स को, तो वो है हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर ये क्या है, इट इज मिडल बॉक्स दैट ट्रांसलेट द आईपी पैकेट्स, ओके। ये होता है हमारा NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फास्टर स्पीड्स ऑन अ रैम कैन बी ऑब्टेन बाय, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम में कौन सी मेमोरी होती है गाइस, ठीक है। इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। मैंने आपको वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में काफ़ी बार कहा। अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जो डेटा रहता है वो हमारा पूरा उड़ जाता है, ठीक है, उड़ने वाला, वो हम लोग कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर हमारे पास रैम की स्पीड और बढ़ानी होगी तो उसको हम लोग ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ओवरक्लॉक मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड उसको यूज करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो सीपीयूज रहते हैं, ठीक है, अनलॉक सीपीयूज अपने को देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं हम लोग उसके जो बियॉन्ड एक सर्टन स्पेसिफाइड परसेंटेज तक 10-20% तक हम लोग उसको ओवरक्लॉक करके यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है, विच इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, बट हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, ओके। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्मेट एसवीजी स्टैंड्स फॉर। अब देखिए एसवीजी का फुल फॉर्म क्या है, ये हमारा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर ये हमारा एक मान लो एक इमेज है, ठीक है, ये एक छोटा सा ग्राफिक है, वेक्टर ग्राफिक है, ठीक है, इसको अगर हमने 4x जूम किया तो भी इसकी जो क्लैरिटी है ये एज इट इज है। लेकिन अगर हमारे पास PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल फाइल था। अगर हमने इसको एक्सपांड किया तो क्या हुआ कि ये इसका आपको ब्लर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, देख सकते दोनों इसमें आप जो क्लैरिटी देखने को मिलते हैं। इसको आपने जूम किया फिर भी एज इट इज रिटर्न है। PNG फॉर्मेट में क्या होगा, इसका जो ब्लर हो चुका है उसकी क्वालिटी आपकी खराब होगी। ये क्या होता है कि हम लोग जो इंटरनेट पे जो हमारे XML फॉर्मेट के अंदर जो हम लोग ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो रहते हैं SVG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। आपने देखा होगा कोई वेबसाइट को आपने कितना भी चाहे जूम कर लिया तो भी इसके जो ग्राफिक्स हो आपके फटते नहीं है, ठीक है, फटते नहीं मतलब ब्लर नहीं हो जाते हम लोग लेमैन लैंग्वेज में अगर लोग बात करें तो, ठीक है। तो SVG ग्राफिक्स प्रीफर की जाती है वेब डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। अगर जूम भी किया, रिसाइज भी किया तो उसका जो क्लैरिटी वो रिटर्न रहती है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, इसका नाम ही है स्केलेबल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या करें हमारे पास क्वेश्चन, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट, ठीक है। तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में था इंटीग्रेटेड चिप्स, फोर्थ में था VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, एंड फिफ्थ में जो है वो था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। काफ़ी हम लोग AI का वगैरह इस्तेमाल करिए। हमारे जो भी करंट जनरेशन चली है 5th जनरेशन है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्टकट से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एक्सेल टू फॉर्मेट द सेल फॉन्ट, ठीक है। सेल फॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए एक्सेल के अंदर कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा Ctrl+Shift+P, ठीक है, इस तरीके से टू फॉर्मेट द सेल। ये हमारा ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डायलॉग बॉक्स मतलब क्या होता है, जिस तरीके से अगर हमारा पॉपअप ओपन होता है, ठीक है, अगर मान लो कोई स्पेसिफिक सब फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए जो एक छोटा सा विंडो ओपन होता है उसको हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मेरी बातें अच्छी तरीके से सुन के सेशन को ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। तो इसको ओपन अप करने के लिए Ctrl+Shift+P
इस शॉर्टकट की से इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल के अंदर अगर हमें सेल को फॉर्मेट करना होगा, कलर साइज फॉन्ट चेंज करना होगा, तो हम लोग इसमें से कर सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आप यहाँ तक रीच कर रहे हो गाइस और अगर आप सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने की कंसिडर कीजिएगा गाइस, क्योंकि काफ़ी हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। मैंने काफ़ी कम बार कहता हूँ जनरली, लेकिन मैंने नोटिस किया कि अराउंड 50% एस्पिरेंट जो है इसको रेगुलरली वॉच करते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपके लिए बहुत छोटा सा टास्क है, लेकिन हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जितना हम लोग ग्रो कर पाते हैं उतना ही हम लोग आपको प्रॉपरली कंटेंट फीड कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव ऑन करते, देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास में। द डैश लेयर ऑफ अ OSI मॉडल विल कंट्रोल द एक्सेस ऑफ अ इंटरनेट यूजिंग राउटर। तो जो नेटवर्क लेयर रहती है OSI मॉडल की, वो कंट्रोल करती है एक्सेस ऑफ द इंटरनेट यूजिंग अ राउटर। कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं OSI मॉडल से आपको पूछे गए, तो जरूर इसको नोट करके जाइएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, डैश इज अ फैसिलिटी दैट डायनेमिकली adds the probes to a running system both in a user processes and in a kernel। ठीक है, तो इसमें से कौन सी फैसिलिटी डायनेमिकली ऐड करते हैं प्रोब टू अ रनिंग सिस्टम। प्रोब मतलब क्या होता है, उसमें इन्वेस्टिगेट करना, या फिर हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ क्वेरी है, ठीक है, तो प्रोब ऐड करना मतलब क्या है। देखिए, प्रोब करना मतलब क्या होता है, हम लोग उसको कहते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है उस सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसीलिए कह रहा है कि डायनेमिकली ऐड प्रोब टू अ रनिंग सिस्टम इन बोथ प्रोसेसेस एंड इन अ कर्नल। तो उसके लिए हम लोग डी ट्रेस इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। दैट फैसिलिटी दैट डायनेमिकली ऐड प्रोब टू अ रनिंग सिस्टम बोथ इन अ यूजर प्रोसेस एंड इन अ कर्नल इज कॉल्ड एज डी ट्रेस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी क्लियरली समझ में होगा। ठीक है, तो ये थे गाइस टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर मुझे फीडबैक आपका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड मोर ओवर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अपकमिंग बैंकिंग एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन गाइस, तो हमारा करंट अफेयर्स का जो अभी तक यूट्यूब पे सबसे फाइनेस्ट हम लोग करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते गाइस, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, MOU स्कीम्स, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम्स, अवार्ड, डिफेंस एंड साइंस एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पे हम लोग एक ही सेशन के अंदर मंथली हमारे PDFs रहते गाइस, करंट अफेयर्स के सेशंस रहते। PDFs तो बाद में हम लोग प्रोवाइड करते, करंट अफेयर्स के सेशन जो रहते वीडियो फॉर्मेट में हम लोग ये सेशंस को प्रोवाइड करते आ रहे हैं सिंस 2022। इसको अगर आपने नहीं देखा होगा, जैसे अप्रैल का हो गया रिसेंटली, भी मई मंथ का हमने प्रोवाइड किया, तो जून का भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन करंट अफेयर्स में क्या होता है, एक ही सेशन आपको देखना रहता है, लेकिन इसमें टॉप MCQs और आपकी बुलेट न्यूज कवर अप हो जाते हैं सारे। इसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखिएगा। अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए तो अगेन मैं आपको कहूँगा ई बुक के सेक्शन में आप जाके जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं इस कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके ई बुक्स भी मिल जाएंगे और वो भी प्रिंटेबल है, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो आपके रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और अगर आप इस साल के बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऑल इन वन कोर्स 3-in-1 ऑल इन वन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रीलिम्स और मेंस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करके रखा है। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा, इसका कूपन कोड है बैंक60। इसको भी आप कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट 12 मंथ्स के वैलिडिटी के साथ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है, हमने आपको मेंशन भी करके कितने टॉपिक्स कितने सेशंस आपको प्रोवाइड किए गए, लॉजिकल रीजनिंग और IBPS। इससे तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा आपका IBPS प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो क्लियरली आपका कवर अप हो सकता है। ठीक है, आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम देना चाहते हो तो IBPS के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस सेशन को आपको, इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के ऊपर। आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। प्रीवियस सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट क्विज, डेली क्विज और करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारे चैनल को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। एप्लीकेशन के डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।